ओके क्लास, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू को। प्रायोरिटी क्यू जो होती है वो हमारी बाइनरी हीप की तरह होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता हीप क्या होता है तो आप हीप वाली वीडियो देख सकते हैं हमारी। अदरवाइज अब बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। बेसिकली बाइनरी हीप दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है C1 एंड C2। तो अगर वो मैक्स हीप है तो हमें पता है कि P should be greater than C1 and P should be greater than C2 if it is a max heap. If it is a min heap, then P should be less than C1 and P should be less than C2. अगर मैक्स हीप है तो पेरेंट दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा और मिन हीप है तो पेरेंट दोनों चाइल्ड से छोटा होगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2, तो चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो दिस इज अ वैलिड मैक्स हीप, और अगर मैं इसके चाइल्ड स्वैप भी कर दूंगा तब भी ये एक वैलिड मैक्स हीप रहेगी। प्रायोरिटी क्यू का यूजेज कहाँ होता है? बेसिकली प्रायोरिटी क्यू का यूजेज वहां पर होगा जहां हमें कुछ भी एलिमेंट्स में अगर हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक कंप्यूटर है और उसमें मान लीजिए 3 यूजर है, एक तो है हमारा एडमिन, एक है स्टाफ और एक है स्टूडेंट। इन सब ने अपनी कुछ प्रोसेसेस चला रखी है उस सिस्टम पर। तो इसके अंदर हम प्रायोरिटी क्यू से ऐसा कर सकते हैं कि एडमिन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें, स्टाफ को हम उससे कम और स्टूडेंट की प्रोसेसेस को सबसे कम प्रायोरिटी दें। तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू के लिए जो हेडर फाइल होगी वो क्यू ही होगी हमारे पास। इसको बनाने के लिए सिंपली यू विल राइट प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू एंगुलर ब्रैकेट एंड देन यू कैन राइट पी क्यू। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जिस भी टाइप की मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं इंट टाइप की बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंट टाइप लिखूंगा और मैं इसके अंदर पुश कर सकता हूँ एलिमेंट्स को। तो मान लीजिए मैंने पुश किया 10, 2, 20, 15 एंड 30। बाय डिफॉल्ट ये एक मैक्स हीप होगा। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारा जो पेरेंट है वो दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा। तो इससे एक चीज तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि अगर कोई भी मैक्स हीप है तो रूट पे मैक्सिमम एलिमेंट होगा हमारा। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप है तो यहाँ पे टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा? 30। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा pq डॉट टॉप, इट शुड प्रिंट 30। कंपाइल्ड, एग्जीक्यूट, आउटपुट इज 30 एंड वी कैन कंफर्म। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कहीं बीच में डाल देता हूँ, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा और यहाँ पे 30 ही आएगा। क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है इसलिए यहाँ पे हमेशा टॉप एलिमेंट 30 ही रहेगा। टॉप एलिमेंट को मैं हटा सकता हूँ, तो आई कैन जस्ट डू pq डॉट पॉप एंड देन अगेन टॉप। तो अब जो टॉप आएगा वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो 30 के बाद सेकंड लार्जेस्ट इज 20। जब मैं 30 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो दिस शुड गिव मी 20। पहले आया 30 एंड देन 20। ये बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप होता है, इसको मैं मिन हीप भी बना सकता हूँ। मिन हीप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा वेक्टर इंट, क्योंकि जितने भी हमारे हीप्स होते हैं वो एक एरे की फॉर्म में होते हैं। ये जब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का अगर आप कोर्स पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो मैं दूंगा इसके अंदर एक टेम्पलेट पास करूंगा, ग्रेटर इंट। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसमें होता है क्यू के अंदर। तो ग्रेटर इंट क्या करेगा, ये इसको एक मिन हीप की तरह बना देगा। तो ये रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। बेसिकली ये दो इंटीजर वैल्यूज को लेगा और ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा और इसको मिन हीप बना देगा। तो यानी कि अब टॉप पे क्या आएगा, मिनिमम एलिमेंट। तो पहले बार टॉप पे आएगा 2, फिर जब मैं 2 को पॉप कर दूंगा तो सेकंड मिनिमम इज 10। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 2 एंड 10 एंड आउटपुट इज 2 एंड 10। इसके अंदर मैं इसको साइज भी देख सकता हूँ। ऑल फंक्शंस आर सेम, pq डॉट साइज। I can also check if my pq is empty or not.
तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? पहले क्योंकि ये मिन हीप है तो सबसे टॉप पे होगा हमारा 2। तो 2 को जब हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे पॉप कर देंगे 2 को, तो अब टॉप पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ 10। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 तो इसमें है नहीं, तो साइज़ क्या वो देगा? 1, 2, 3 एंड 4। तो साइज़ पे आ जाएगा 4 एंड बिकॉज़ साइज़ 4 है और हमारी क्यू जो है प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पर वो दे देगा PQ इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न कराएगा। लेट्स रन दिस। कंपाइल्ड, एग्जीक्यूट, 2, 10, 4 एंड PQ इज़ नॉट एम्प्टी। हम प्रायोरिटी क्यू में स्वैप भी कर सकते हैं सेम टाइप की प्रायोरिटी क्यूज। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ PQ2 और यहाँ पे इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 35, 25, 19 और 8 इंसर्ट करा दिए। नाउ आई कैन जस्ट प्रिंट द टॉप ऑफ बोथ एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्वैप। अब फिर इसके बाद दोबारा टॉप को प्रिंट करा देंगे। लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। कंपाइल्ड, एग्जीक्यूट। तो पहले PQ का टॉप था 2 और PQ2 का 8 था। आफ्टर स्वैपिंग PQ का 8 हो गया एंड PQ2 का 2 हो गया टॉप। तो इसका मतलब दोनों स्वैप हो चुके हैं और इस तरीके से आप प्रायोरिटी क्यू को यूज कर सकते हैं। हम इसमें एक और चीज देखेंगे अभी। एक यूटिलिटी होती है हमारे पास पेयर। पेयर क्या होता है? पेयर मीन्स कपल, जो दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप वहां पे पेयर यूज कर सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए। फर्स्ट जो होगा वो हो जाएगा सोर्स, सेकंड हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन। तो एक एज को आप इस तरीके से ग्राफ में स्टोर कर सकते हैं और बहुत और जगहों पे भी बहुत यूजफुल होती है। तो इसमें कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है। इंट इंट हो सकता है, इंट कैर हो सकता है, कैर इंट हो सकता है, इंट स्ट्रिंग हो सकता है। इवन यू कैन मेक अ पेयर ऑफ पेयर ऑल्सो लाइक दिस। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। बोथ आर इंटीजर। पेयर का नाम है p। तो मुझे जब इसमें कुछ वैल्यू डालनी होगी तो मैं सीधा लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू मेक अंडरस्कोर पेयर 5, 3। मेक पेयर जो है वो जेनरिक फंक्शन है। वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा और उनके जो भी टाइप होंगे उसके हिसाब से वो एक पेयर बना के रिटर्न कर देगा। दोनों इंटीजर है तो ये एक पेयर बनाएगा इंट कॉमा इंट का। अगर एक इंटीजर एक स्ट्रिंग होता तो ये एक इंट कॉमा स्ट्रिंग का पेयर बनाता। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप मेक पेयर को कॉल करेंगे तो जो भी उसे कैच कर रहा है उसका सेम टाइप होना चाहिए। नाउ यू कैन एक्सेस ईच एलिमेंट by using p dot first and p dot second. Let's run this. So first is 5 and second is 3. ये मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि कभी कभी हमें प्रायोरिटी क्यू किसी पेयर की भी बनानी पड़ सकती है, किसी और तरह के ऑब्जेक्ट्स की भी बनानी पड़ सकता है। तो मान लीजिए अगर मैं प्रायोरिटी क्यू बनाना चाह रहा हूँ इसकी, ठीक है, तो कैसे बनाना होगा? अब मैं अगर इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा, ये मैक्स हीप है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके हिसाब से मैक्स हीप बनेगा, सेकंड के हिसाब से नहीं बनेगा। तो मैं अगर इसको बनाना चाहूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ PQ डॉट पुश। इसमें पुश क्या होएगा? जो इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर एक पेयर है तो यहाँ पे एक पेयर पुश होगा। तो लेट मी पुश 30, 20 एंड 20, 30। तो अब जरा देखते हैं कि कौन सी हीप किस हिसाब से बनी है। कि अगर मैं दोनों का टॉप का फर्स्ट एलिमेंट पहले प्रिंट कराऊंगा, फिर उसे पॉप करके फिर जो टॉप होएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा। तो अभी यहाँ पे टॉप पे है PQ डॉट टॉप और क्योंकि टॉप एक पेयर है तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड होगा। तो मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराया, देन मैंने PQ को में से पॉप कर दिया उस एलिमेंट को, अगेन टॉप का फर्स्ट एलिमेंट कराया। तो इससे मैंने सिर्फ ये स्पेसिफिकली जानबूझ के लिया है क्योंकि अगर 30, 20 आया आउटपुट तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट के हिसाब से हो रहा है।
हीप, और 20-30 आया तो इसका मतलब मेरा सेकंड के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अगर सेकंड के हिसाब से हो रहा होगा तो ये ऊपर होएगा एलिमेंट टॉप पर, और फिर वो 20 को आउटपुट देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ। और अगर ये फर्स्ट के हिसाब से होगा तो ये टॉप पर होगा, फर्स्ट इसका है 30। तो लेट्स चेक दिस आउट। तो आउटपुट आया 30-20, इसका मतलब ये फर्स्ट के हिसाब से हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इसे सेकंड के हिसाब से करना है तो क्या करेंगे? अब इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे वेक्टर पेयर इंट इंट डाल दिया, क्योंकि वेक्टर हमें बनाना होगा उसी टाइप का जिस टाइप का ये एलिमेंट है, ठीक है? अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयर। तो कंपेयर मेरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि मुझे ये बताएगा कि मुझे किस तरीके से इनको कंपेयर करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर ओवरलोड करूँगा अपना, और कौन-सा ऑपरेटर ओवरलोड होएगा? ये ब्रैकेट वाला। तो यानी कि जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा कंपेयर का तो ये ओवरलोड होगा, और ये क्या करेगा, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, और दोनों आर्ग्यूमेंट किस टाइप के होंगे? इस टाइप के। तो मैं इसको बता रहा हूँ बेसिकली कि किस तरीके से तुमको पेयर को आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न a डॉट सेकंड इज़ लेस देन b डॉट सेकंड। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जब a का सेकंड छोटा होगा b के सेकंड से। अब चला के देखते हैं ज़रा इसे, और ये आ गया 20-30। इसका मतलब इसने क्या किया, अब इसने सेकंड के हिसाब से इसको मैक्स हीप बना दिया, तभी ये 20-30 आएगा, क्योंकि ये वाला टॉप पे है और ये वाला नीचे है। ठीक है? आप इसको यहीं पर मिन हीप भी बनाना चाहेंगे, सेकंड के हिसाब से, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे, तब ये सेकंड के हिसाब से मिन हीप बन जाएगा। आपको फर्स्ट के हिसाब से करना है तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हैं। तो इसको जैसे भी आप लिखेंगे ये उस हिसाब से कंपेयर करेगा इन दोनों को, ठीक है? और इस हिसाब से आपकी क्यू बन जाएगी। ठीक है, मैं बस इतना ही। थैंक यू।